नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां अतिथि शिक्षकों को स्कूल शिक्षा मंत्री ने राव उदय प्रताप सिंह का कहना है कि उनके हितों की रक्षा करेंगे, लेकिन उपयोगिता भी देखी जाएगी। मंत्री ने आगे सवाल किया कि आप मेहमान बनकर आओगे तो क्या घर पर कब्जा करोगे? जहां शिक्षक कम है वहां उनकी सेवा ली जाती है, जहां शिक्षकों की पूर्ति होगी वहां उनका उपयोग कैसे करेंगे ये सरकार तय करेगी। मंत्री के बयान पर पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मंत्री को अपने बयान और अतिथि शिक्षकों के अपमान के लिए माफी मांगनी चाहिए। शिक्षकों को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? सर, उन्होंने कहा मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आए थे, हम लोग उनके साथ बैठक की थी और उनके जो 2-3 विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय, उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए, कि वो भी हमारे एक बेरोजगार नौजवान हैं। अतिथि शिक्षकों को के लिए अनर्गनल बयानी हो रही है। स्कूल शिक्षा में 50 लाख बच्चे बंद हो गए, बजट 25% बढ़ा दिया। अतिथि शिक्षक भाइयों, पहले ये चुनाव में आपको प्रलोभन देते हैं, आपसे वोट लेते हैं, आपके परिवार से लेते हैं, आपसे काम करवाते हैं और फिर आपको ही इस तरीके से अपमानित करते हैं। ये स्कूली शिक्षा मंत्री ने माफी मांगनी चाहिए। और इसी विषय पर चर्चा करने के हमारे साथ बीजेपी से मिलन भार्गव जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का चर्चा में बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मिलन जी से सबसे पहले सवाल करूंगी। मिलन जी, स्कूल शिक्षा मंत्री जी का तो आपने बयान सुना ही होगा, क्या कुछ कहेंगे आप? कैसा बयान है ये? देखिए, ये शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ विषय है। माननीय शिक्षा मंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी कि अतिथि शिक्षकों के जो भविष्य की चिंता है वो विभाग करेगा। उनकी उपयोगिता, उनके परिश्रम को मानते हुए समय समय पर उनकी व्यवस्थाओं को नियमित भी किया जाएगा। जो मांगे उनको मांगा भी जाएगा। लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां हैं उसमें अतिथि शिक्षक अपनी मांग जरूर रख सकते हैं, लेकिन उसमें किन मांगों को माना जाएगा नीतिगत फैसला सरकार समय आने पर लेगी फैसला। लेकिन मिलन जी, मेहमान बनकर आओगे, कब्जा कर लोगे क्या, ये क्या कुछ है? देखिए, मुझे लगता है ये बाहर का संदर्भ, किस संदर्भ में उन्होंने ये शब्द का उपयोग किया, ये पूरी बात जिन्होंने इसी संदर्भ में किया है, नियमितीकरण के संदर्भ में किया है। वो प्रश्न भी आप दिखाइए जो जिन्होंने पत्रकार ने पूछा है। वो प्रश्न जब तक अपन नहीं सुनेंगे तो उत्तर के जो भावार्थ है उसका अर्थ का अनर्थ होगा। इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने स्थिति स्पष्ट की है, किसी भी अतिथि शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होगा। मध्य प्रदेश की सरकार उनके साथ खड़ी है, क्योंकि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में, मध्य प्रदेश के युवाओं को शिक्षित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है। रितेश त्रिपाठी जी भी जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। रितेश जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? रितेश जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ, मैं सुन रहा हूं जी। रितेश जी, आपने मिलन भार्गव जी को सुना, क्या कुछ कहेंगे? और शिक्षा मंत्री का आपने बयान भी सुना है, इसको शिक्षा मंत्री का। कविता जी, आपके चैनल से दर्शक जुड़े को सबको नमस्कार करता हूँ। और जो आपने विषय उठाया थी शिक्षकों को लेकर, हमारे शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप का बयान, तो हमारे यहाँ कहावत है, बहुत ही लोकप्रिय कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। जो भी घड़ा जो होता है, जब भी वो आधा भरा रहता है तो हमेशा उसका पानी बाहर निकल रहा है। आज वही हालत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों की हो रखी है। तो ज्ञान से है तो उन्हें कोई ज्ञान नहीं, पर वो उनको आधा अधूरा हर विषय का ज्ञान है। अब मिलन जी ने भी आधी बात का जवाब दिया और आधी बात को गायब कर गए, क्योंकि वो जानते हैं कि नैतिकता का बदन भारतीय जनता पार्टी में तो इतना ज्यादा हो गया कि लाखों लाख शिक्षक आज सड़कों पर 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और सत्ता मद में भी भारतीय जनता पार्टी का शिक्षा मंत्री, जहां से भारतीय जनता पार्टी के ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में शिक्षा नीति को लागू करना और लाखों लाख बच्चों के और उनके अभिभावकों को और साथ ही साथ शिक्षकों के जीवन यापन हेतु भी
मार्जिन वो जो भी मानदेय उसको सुनिश्चित करना, परंतु आपने उनको जैसे घी से मक्खी निकालकर फेंक दी जाती है उस तरह से आपने उनको निकालकर फेंक दिया है और वो मारे मारे फिर रहे हैं। मैं पूछता हूँ आज आपकी उपयोगिता नहीं है तो कल तक उपयोगिता कैसे आपने बना रखी थी? और मैं आपको इस बात के लिए भी ऑन रिकॉर्ड कोड करना चाहूंगा, स्टेटमेंट जारी करता हूँ कि इनकी हिम्मत है तो किसी भी स्कूल में जाके देखे, वहाँ या तो बच्चे नहीं है और या तो शिक्षक नहीं है। मैंने कुछ ही दिनों पूर्व 102 ऐसी विद्यालय मात्र एक विकास खंड पर बताए थे जिसकी स्कूल किसी भी समय गिर जाती है, और चित्रकूट धाम में से 6 विद्यालय खुद भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों ने चयनित किए कि वहाँ बच्चों को बचा के पढ़ाया नहीं जा सकता। तो इनके राज्य में शिक्षा व्यवस्था इतनी जर्जर हो चुकी है कि बच्चों ने स्कूल छोड़ छोड़ के भाले उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं, पर प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। इनके मंत्रियों के मुंह से बेतुके बयान में कोई पहली बात नहीं है। सारे ही मंत्री अकूत जो रहता है उसमें घमंड में भरे हुए, लबालब भरे हुए हैं, और यही अहंकार इनके नाश का कारण बनेगा एक दिन। जिस तरह से आज आप हमारे अपने शिक्षकों का अपमान कर रहे हो, निरादर कर रहे हो, अपनी 2 जोड़ी की रोटी के संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल रितेश जी, लेकिन मिलन भार्गव जी कह रहे हैं कि किस संदर्भ में मंत्री जी ने कहा, यही नहीं मालूम है उन्हें। कोई भी हो कविता जी, संदर्भ कोई भी हो, पर मानवता और नैतिकता का परित्याग कदापि नहीं किया जा सकता। मैं इस बात को मिलन जी की संज्ञा में क्या मैं पूछना चाहता हूँ, मैं किसी भी संदर्भ में मुख्यमंत्री को गाली दे सकता हूँ क्या? मैं आपको अपमानित कर सकता हूँ क्या? मैं मिलन जी को अपमानित? भाषा की मर्यादा हमारे संस्कारों की द्योतक होती है, और भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति का इसीलिए संपूर्ण परिचय लगाता है कि हम अपने संस्कारों का पतन नहीं होने देते। कोई भी संदर्भ रहा हो, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप लाखों लाख रोजगार जो अपनी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप उनकी पेट पे तो लात मार ही रहे हो, साथ ही साथ आप उन्हें कुंठागत करने का काम बिल्कुल। मिलन जी के पास एक बार फिर से जाऊंगी जी, माफ नहीं करेगा, और आप इस अपनी मिलन जी के पास एक बार फिर से जाऊंगी। और मिलन जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, वो तत्काल मिलन जी, मैं तो बयान की बात कर रही हूँ, क्या ये बयान सही है? चलिए इसको भूल जाते हैं, कोई भी संदर्भ हो तो क्या बयान सही है? ये इस तरह से बोलना चाहिए? नहीं, सही गलत कहने वाले आप हम कौन होते हैं? मैं तो आपसे जिन्होंने कहा, जिन्होंने पूछा, प्रवक्ता नहीं, मैं कैसे नहीं, मैं क्यों बोलूंगा? बयान दिया, मैं आपसे कह रहा हूँ काट छाट करके यदि वीडियो दिखाएंगे, पूरे वीडियो में बात स्पष्ट हो गई है। किसने दिखाया? स्पष्ट हो गई है, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा गया, अतिथि शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय करेगी, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था उनकी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जब महत्वपूर्ण योगदान को आगे बनाए रखा जाएगा। अब आप उसको काट छाट के दिखा रहे हैं। आप तो मैं बोल रहा हूँ प्रश्न दिखाइए, क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं आप प्रश्न? अरे भाई, आंदोलन जो कर आंदोलन अतिथि शिक्षक जो है आंदोलन क्यों कर रहे हैं? नियमितीकरण के लिए कर रहे हैं ना, वो खुद कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं इसको शिक्षा मंत्री कि नाम ही अतिथि है का अधिकार उनके पास है, नाम ही अतिथि है, वो कह रहे हैं, वो अपनी मांग रख सकते हैं। ये लोकतंत्र उनको अधिकार दिया है मांग रखने का। मांग मानना ना मानना सरकार का नीतिगत फैसला है। कहा था कि नियमित करेंगे, तभी तो कब से वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं। अगर उनकी मांगे पूरी हो जाती तो फिर क्यों आंदोलन करते? नहीं, आंदोलन करना उनका अधिकार है ना, लेकिन बच्चों की पढ़ाई को नुकसान नहीं होना चाहिए, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है। और अतिथि तो जो वादे पूरे करते हैं उन्हें भी तो सुन लीजिए ना, आप बार बार बीच में पूछेंगे तो मैं थोड़ी उत्तर दे पाऊंगा। बात अर्थ का अनर्थ हो रहा है। और जहां अभी भी मैं साथी प्रवक्ता की बात सुन रहा था, बड़ी सैद्धांतिक बात कर रहे थे, मान मर्यादा की बात कर रहे थे कि मर्यादाएं कब चली जाती है। जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश की दलित महिलाओं में चाशनी खोजते हैं, ये मर्यादाएं कब चली जाती है आपके? नहीं, सुन लीजिए ना, पूरी बात सुन लीजिए, मर्यादाओं की तो मर्यादा हमारा मुद्दा जीतू पटवारी नहीं है, हमारा मुद्दा शिक्षा मंत्री का बयान है। तो इस बयान पे बात कीजिए मिलन जी। मशीन बोलते हैं मिलन जी बयान पे बात कीजिए। कहाँ चली जाती है? मिलन जी बयान पे बात कीजिए। मिलन जी बयान पे बात कीजिए, मुद्दे से मत भटकिए। नहीं, बयान में स्पष्ट हो चुका है मैडम, सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ मध्य प्रदेश की ये सरकार है, उनके साथ न्याय होगा। उनकी समय समय पर आने वाली जितनी भी मांगे उनको पूरा किया जाएगा। तो मेन मांगे कहाँ गई? ये मुख्य मांगे मत पेश करिए, ये नैरेटिव मत सेट करिए। मेरा आपसे निवेदन है, ये नैरेटिव मत सेट करिए। मतलब मुख्य मामले को नजरअंदाज किया जाएगा। एक ही बात को आप पकड़ के बैठिए, दूसरी बात पे चर्चा करिए। अतिथि शिक्षकों की उन्होंने क्या बोला, जो उन्होंने बोला उसको दिखाइए। एक ही शब्द को पकड़कर आप यदि नैरेटिव सेट करना चाह रहे तो आपको मुबारक। तो आंदोलन ही तो इसी बात को लेकर हो रहा है ना मिलन जी? जी कहिए। जी मैं बोल सकता हूँ। देखिए मैडम, बीच बीच में आप बोलेंगी तो बात करना ठीक है, लेकिन आप मुद्दे पे बात कीजिए, तो मैं नहीं बोलूंगी बीच बीच में, मुद्दे पे बात कीजिए, ठीक है? आप कर लीजिए सवाल, मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा इसमें। जी, मेरा सिर्फ सवाल यही है कि क्या ये जो बयान दिया है इसको शिक्षा मंत्री ने, क्या ये सही है?
इस तरह के बयान देना चाहिए। मैंने आपसे कहा किस संदर्भ में, किस सापेक्ष में बोला? आप प्रश्न भी दिखाएंगे क्या? आप प्रश्न जब तक नहीं दिखाएंगे तो उत्तर का समझ में नहीं आएगा क्या उत्तर दिया। और दूसरा उन्होंने सकारात्मक बात कही है अतिथि शिक्षकों के संदर्भ में। मिलन जी, अतिथि शिक्षक भी जुड़ गए हैं। फिर बोल रही मैडम आप। अरे हमारे साथ जुड़ गए हैं ना, बीएम खान भी जुड़ गए हैं अतिथि शिक्षक, उनकी भी बात जान लेते हैं। देखिए फोन ही काट दिया मिलन जी ने, जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो ठीक है। बीएम जी क्या कुछ कहेंगे आप? स्कूल शिक्षा मंत्री का आपने बयान सुना है कि मेहमान हो कब्जा कर लोगे क्या? आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, माननीय शिक्षा मंत्री का जो बयान सुनाई दे रहा है, अगर वाकई में वो सच है तो मध्य प्रदेश का 70,000 अतिथि शिक्षक इस पर घोर निंदा करता है। सबसे बड़ी बात की 10 सितंबर 2023 को हमने भोपाल में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमारे प्रतिनिधि मंडल को वल्लभ भवन बुलाया गया था। इसमें 3-4 चीजों पर सहमति बनी थी। हम तो हमारा नियमितीकरण मांगने के लिए गए थे, विभागीय परीक्षा देकर हमें नियमित किया जाए, क्योंकि पूर्व में 2 सितंबर 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी, आप लोग अनुभवी हो, 15-15, 16-16 साल हो गए हैं, आपकी विभागीय गुरुजियों की तरह विभागीय परीक्षा लेकर आपको नियमित किया जाएगा। हम तो बस साले अपनी विभागीय परीक्षा लेने के लिए और 12 माह सेवाकाल पदस्थापित करने के लिए गए थे वहां पे जी। ऐसा थोड़ी होता हम अतिथि शिक्षक है, आज नियमित शिक्षक ट्रांसफर प्रमोशन से या अतिथि से आ जाता है, हम लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है। 15 साल सेवा करने के बाद लोग बाहर हो जाते हैं। हम अपना अधिकार मांगने के लिए गए थे और आज भी हम अरंगत है अपनी मांग पर। हमारी विभागीय परीक्षा करा दे, 12 माह सेवा का पदस्थापित करा दे। हम ये नहीं कहते सभी का करवाएं, आप तो एक चरणबद्ध तरीके से कर दीजिए, ताकि समय 2 साल 4 साल में 1 साल में जितना भी हो 6 महीने में परीक्षा लीजिए, एक चरणबद्ध तरीके से हमें नियमित कर दीजिए, हमें रोजगार दीजिए। जी, लगता नहीं है कि चुनाव के समय जो है लॉलीपॉप दिया गया और फिर जीत जाने के बाद सरकार बनने के बाद जो मांगे थी आप लोगों की उसे पूरा नहीं किया जा रहा है? मैडम अभी तो यही लग रहा है कि मतलब जो 2 सितंबर 2023 को जो घोषणा हुई थी वो लॉलीपॉप ही दिख रहा है। आज तक 1 साल में 1 साल से ज्यादा हो गई है, उसमें आज तक आदेश नहीं हुए हैं। इसी को मांगने के लिए हम लोग 10 तारीख को सकते हुए थे। पहले हमारा ये प्रोग्राम 5 सितंबर को था प्रस्तावित। माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी का देहांत होने के कारण हमने इसको 5 दिन आगे बढ़ा दिया था और हम लोग गए थे, हम लोगों को प्रतिनिधि मंडल को बुलाया था। 4-5 सहमति बनी थी कि आप लोगों के स्कोर कार्ड में सुधार कर दिया जाएगा जो विज्ञप्तियां हैं। दूसरी ये है आपको 30% रिजल्ट वालों अतिथि शिक्षकों को बाहर निकाल दिया था, उनको अंदर ले लिया जाएगा। तीसरा ये है कि आप लोगों को 30 अप्रैल तक पूरे सत्र में काम करेंगे, 20 सत्र में नहीं निकालेंगे। आज अतिथि शिक्षक आ रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक आए थे उससे बाहर हो गए, या माध्यमिक शिक्षक अतिथि से आ रहे हैं उससे हजारों अतिथि शिक्षक बाहर हो रहे हैं। अभी ट्रांसफर होंगे, उससे हजारों अतिथि शिक्षक बाहर होंगे। अतिथि शिक्षक हम कब तक अतिथि शिक्षक पर करते रहेंगे? हमारा मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक व्यवस्था खत्म कर दे या तो हम लोगों की विभागीय परीक्षा। खान जी, लेकिन स्कूल शिक्षा मंत्री यही तो कह रहे हैं कि नाम ही तो अतिथि हैं, तो अतिथि शिक्षक ही हुए, नाम ही अतिथि हैं, वो कह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, अतिथि शिक्षक है, अतिथि शिक्षक की जरूरत होती है 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 15-16 साल नहीं होती है। अगर 15-16 साल सेवा ले रहे हैं, हम तो एक ही उम्मीद में थे कि आज नहीं तो कल हम नियमित होंगे, हमारा आदेश होगा विभागीय परीक्षा का, इसलिए हम स्कूलों में लगे हुए थे। आज अगर हम लोग निकल जाते हैं, आधा कोर्स हो गया है, न्यू कोई शिक्षक आएगा वो कोर्स कहां से करवाएगा? जी बिल्कुल, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। जी रितेश त्रिपाठी जी, मिलन भार्गव जी तो नाराज होकर फोन ही कट कर दिया। आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी रितेश त्रिपाठी जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? बात तो मैं कविता जी आपको धन्यवाद दूं कि आप पहली ऐसी एंकर मिली जो अपने विषय पर खड़ी रही। वरना जैसे जैसे नेगेटिव बदलते जाते हैं, डिबेट बढ़ती जाती है, नेगेटिव बदलते जाते हैं। इस बात के लिए न केवल पार्टी की तरफ से बल्कि व्यक्तिगत रूप से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, बहुत ही तार्किक प्रश्न है कि आप ठीक नीतियां अपनी अपनी जगह है, आप उनको ले पा रहे स्कूल में नहीं ले पा रहे, ये भी सेकेंडरी मैटर है। तो किसी भी रूप में हमारी नैतिकता का और हमारा जो इंसानियत का वो धर्म है उससे उनको पलटना। आप उनको बेचारे 2-2 दिन की रोटी के लिए तड़प रहे हैं, उनके बच्चे तड़प रहे हैं, रस्ते पे हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं। और ऐसे लाखों लाख शिक्षकों को जिनको 10 साल से आप रोजगार दे रहे थे, आप उनको रोकते कि आपके पास फंड बचा ही नहीं है, सारा फंड आपने लाडली बहना में झोंक दिया। आज चाहे ठेकेदार हो, मध्य प्रदेश की आपने लगभग 172 योजनाएं आपने बंद कर दी है। बच्चे जानते हैं कि आपके पास फंड नहीं, मेंटेनेंस के लिए फंड नहीं है। तो चूंकि मध्य प्रदेश वित्तीय संकट से गुजर रहा है, शायद यही कारण है कि मध्य सरकार का कोई भी मंत्री हो वो अपने अपने सब्जेक्ट को लेकर परेशान है, क्योंकि कहीं ना कहीं फंड की बहुत ही क्राइसिस है मध्य प्रदेश सरकार में। और इस बात को सरकार को समझना पड़ेगा और किसी भी सूरत में ना उन बच्चों के साथ ना उनको पढ़ाने वाले शिक्षकों के साथ ये भेदभाव नहीं
सहा जा सकता, क्योंकि प्रदेश के भविष्य का मामला है। तो मैं मानता हूँ कि मिलन जी को इसमें डिबेट छोड़कर भागने की नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें आप मंथन की आवश्यकता है। आपने कोई कांग्रेस का पक्ष नहीं रखा, आपने प्रदेश के लाखों लाख शिक्षकों का पक्ष रखा है। हाँ, आपके बात रखने का ढंग बहुत ही मुखर था, इस बात की आप काबिल तारीफ है। परंतु मिलन जी को एक निर्णय लेना चाहिए, सरकार की तरफ से उनको डिसीजन देना चाहिए, डिबेट छोड़ के भागना नहीं चाहिए। सरकार का क्या पक्ष है, प्रश्न कितना भी गंदा रहा हो, पर उत्तर हमेशा संयमित रह सकता है। इस बात का हमारे कई सारे जो उपनिषद है उनमें भी लिखा हुआ कि भाषा की मर्यादा इंसान की महानता को प्रस्तुत करती है। तो कहीं ना कहीं गिरे हुए जवाब में इस बात को दिखा दो जो कुंठा से ग्रस्त है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमारे जो भी शिक्षक साथी हैं। जी बिल्कुल रितेश त्रिपाठी जी, स्वराज एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मिलन भार्गव जी आपका भी, और बेल खान जी आपका भी बहुत धन्यवाद। मैं एक बात कहना चाहूंगा मैडम जी, मैं ये कहना चाहूंगा, अगर ये हमारे आदेश नहीं करते हैं तो हम 2 अक्टूबर को इसकी दुगनी ताकत में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फिर एकत्रित होंगे 2 अक्टूबर को। बिल्कुल जी, ये कब आप लोग एकत्रित होंगे बीएम खान जी? ये 2 अक्टूबर 2024 जी। हमने उस दिन स्टेटमेंट लेकर मीडिया के माध्यम से बताया था, अगर हमारे आदेश तत्काल जारी नहीं होते हैं तो हम 2 अक्टूबर 2024 को भोपाल में फिर इकट्ठे होंगे इसमें दुगनी ताकत में। जी बीएम खान जी, जी इस बयान को सुनने के बाद क्या आप लोग शिक्षा मंत्री से मिलने भी जाएंगे? शिक्षा मंत्री से मिलने जाएंगे। अगर बाकी में ही ये स्टेटमेंट शिक्षा मंत्री ने दिया है, सारे अतिथि शिक्षकों का अपमान है। 15 साल सेवा के बाद में मेहमान और मेहमान बन के रहोगे घर पे या कब्जा करोगे जी, ये माननीय शिक्षा मंत्री जी पर। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में जुड़ने के लिए।